अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चटपटी मज़ेदार फ्राइड फिश की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, आइए उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। फ्राइड फिश बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की और कम कांटों वाली मछली लीजिए हमेशा। ये मैंने ली है तकरीबन 1 किलो। बेसन जाएगा इसके अंदर 4 टेबल स्पून। दही डालेंगे हम 2 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून हीट यानी कि भर के। इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स हम फ्राई फिश के अंदर ड्राई रोस्ट करके भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जीरा जाएगा यानी क्यूमन सीड्स 1 टीस्पून, धनिया जाएगा यानी कि कोरिएंडर सीड्स 1 टीस्पून। उसके अलावा इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली हैं यानी काली मिर्च साबुत, और 4 इसके अंदर लौंगे हैं। साथ में इसके अंदर अजवाइन जाएगी, ये 1/2 टीस्पून है। अगर आप इसका टेस्ट ज्यादा पसंद नहीं करते तो 1/4 टीस्पून कर लें। उसके अलावा इसमें ये रेड क्रश चिलीज हैं, ये चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। ये हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, लेकिन आप इसकी मिकदार अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, या आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। जर्दे का रंग जाएगा फूड कलर 1/4 टीस्पून, ये ऑरेंज वाला कलर है। और उसके अलावा इसके अंदर काला नमक जाएगा 1/4 टीस्पून। इसके अंदर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे फ्राई करने के लिए। मछली की बेसान को खत्म करने के लिए सबसे पहले 1 कप विनेगर और 2 कप पानी लेके मछली को उसके अंदर आधे घंटे के लिए भिगोना है, और उसके बाद उसका पानी ड्रेन करके और उसे एक छन्नी में रख के खुश्क कर लेना है। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन के अंदर साबुत धनिया, लौंगे, काली मिर्चें और जीरा, इन्हें डाल के और हम ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये चारों चीजें बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई हैं और अच्छी सी महक आने लगी है। अब इस वक्त इसके अंदर जाएगी अजवाइन और साथ में जाएगी रेड चिली फ्लेक्स, और इसको सिर्फ और सिर्फ हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम टर्न ऑफ कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और बस इसके बाद इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा करेंगे, और फिर इसे हम ब्लेंडर के अंदर या ड्राई मिल के अंदर थोड़ा कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा बाउल लेके उसके अंदर हम तमाम मैरिनेशन तैयार करेंगे मछली को मैरिनेट करने के लिए। इसमें सबसे पहले जाएगा बेसन, उसके बाद जाएगा वो तमाम ड्राई रोस्टेड मसाला जो हमने रेडी किया है। और इसमें एक चीज मेंशन कर दूं कि मैंने गलती से आपको जीरा पाउडर, जीरा और धनिया जो है वो एक टीस्पून बताया है, वो मैंने 1 टेबल स्पून यूज किया है। उसके बाद इसके अंदर जाएगी हल्दी, साथ में जाएगा फूड कलर और काला नमक। उसके बाद इसके अंदर मेथी चली जाएगी। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट, साथ में जाएगा दही, तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड किया जा सकता है इसके अंदर। अब हमें सिंपली ये करना है कि जो हमने मछली ली है उसको इसके अंदर मैरिनेट करना है। आप देख लीजिए ये बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट सा बना हुआ है, कोई रनी नहीं है, बहुत गाढ़ा पेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जाने के बाद फिश भी पानी जो है वो रिलीज करेगी, तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अच्छे से तमाम बेरे इसके अंदर मल के
और फिर हम इसे 2-2.5 घंटे के लिए रख देंगे और फिर फ्राई करेंगे। इसको फिश को प्लास्टिक रैप से रैप करके 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी और फिर 2 घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फिश को मैरिनेट होते 2 से 3 घंटे हो गए हैं और अब मैं इसे फ्राई करूंगी। इसे डीप फ्राई भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि फिश का ऑयल जो है वो किसी और चीज में यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे कम ऑयल में ही फ्राई करूंगी। फिश को ऑयल के अंदर बिल्कुल ओवर क्राउडेड नहीं करना है और इसे डालते ही फौरन हिलाना नहीं है। इसे तकरीबन 2 to 3 मिनट्स देने हैं एक तरफ से और फिर उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करने तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फिश को एक साइड से फ्राई होते हुए तकरीबन 2-2.5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। ये 2-3 दफा टर्न करूंगी मैं इसी तरीके से इसको और फिर ये रेडी हो जाएगी। फिश ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। इसको मैंने सिर्फ 2 बार दोनों तरफ से पलट के फ्राई किया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे एक प्लेट में पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेती हूँ। साथ ही साथ आपको इस ऑयल के बारे में एक टिप देती चलूं कि हम जब भी फिश फ्राई करते हैं तो ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा उसकी स्मेल हो जाती है और फिर वो ऑयल किसी भी दूसरी चीज में इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल से साबुत लहसुन की एक गट्ठी इस ऑयल के अंदर डालिए और धीमी आंच के ऊपर इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। इतनी देर तक इसे धीमी आंच के ऊपर पकते रहने दें जब तक कि ये लहसुन की गट्ठी जल के काली ना हो जाए। जब ये बिल्कुल जल के काली हो जाए तो इसे निकाल के फेंक दीजिए, ऑयल को छान लीजिए और फिर आप उसे किसी भी सालन के अंदर, किसी भी दूसरी फ्राइंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल उसका मजा चेंज हो जाएगा, रॉ ऑयल के जैसा हो जाएगा और उसके अंदर से स्मेल और टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मजेदार फ्राइड फिश बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मजेदार बनी है। इसके अलावा आपको एक टिप और दे रही हूँ। ये वो मसाला है जो फिश फ्राई करने के बाद बाउल में बच गया था। अक्सर जब हम फिश फ्राई करते हैं तमाम मसाला उसके ऊपर रहता नहीं, थोड़ा सा उस पे से उतर जाता है, तो बिल्कुल उसे जाया नहीं करना। ये बहुत ही मजेदार मसाला है और जिस वक्त भी आप फिश का सालन बनाने लगे तो ये मसाला उसके मसाले के साथ ऐड करके और फिश के अंदर इसे भी भून लें साथ में मसाले के। ये बहुत ही मजेदार टेस्ट देगा आपकी फिश के सालन को।